थायराइड आपका इम्बैलेंस्ड है तो आपको डिलेड मेंसेस आ सकते हैं। तो डॉक्टर, क्या नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं? Yes, so stress and lifestyle factors play a very important role in maintaining your hormonal rhythm. वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव एपिसोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर वुमेन एक्सपीरियंस करती है, इरेगुलर पीरियड्स। और इस टॉपिक पे हमें एड्रेस करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी कालबांदे, एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट क्लाउड9 हॉस्पिटल, पिंपले सौदागर, पुणे। वेलकम डॉक्टर लक्ष्मी। Thank you so much, Radhika, for having me here. सो डॉक्टर, इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं और ये कैसे नॉर्मल साइकिल से डिफरेंट होते हैं? सो रेगुलर साइकिल जो होता है किसी भी फीमेल का आफ्टर शी अटेन्स मेनार्की, दैट इज एट द एज ऑफ 13 to 14 years, it starts irregular because of immaturity in the hormonal cycle, but वो आगे चल के रेगुलर होते हैं and it starts from 28 days up to 35 days. तो 28 दिन से 35 दिन के बीच में कुछ भी अगर रेंज होता है तो हम उसको रेगुलर साइकिल्स मानते हैं. इफ इट इज डिविएटिंग बियॉन्ड दैट, then we call it as an irregular cycle. तो डॉक्टर, इरेगुलर पीरियड्स के कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे कॉमन कॉज होता है इरेगुलर साइकिल्स का, दैट इज प्रेगनेंसी. अगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, इफ शी इज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिलेशंस, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रूल आउट इज प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी का कुछ चांस नहीं है या फिर द पेशेंट इज नॉट अंडरगोइंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, देन we can classify irregular cycles into two phases. Like one is due to a hormonal cause and one is due to a structural cause. So hormonal causes के बहुत सारे reasons होते हैं, like thyroid imbalance, prolactin, PCOD, PCOS जो आपने सुना होगा, and structural causes के भी काफ़ी सारे causes होते हैं. उसमें सबसे common चीज़ जो होती है वो है fibroid, uterine fibroid या फिर polyp, endometrial polyp. ओके, सो क्या स्ट्रेस और लाइफस्टाइल फैक्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं? Yes, so stress and lifestyle factors play a very important role in maintaining your hormonal rhythm and your hormonal balance. तो menstruation जो होता है एक period female का, so it is very very intrinsically linked to what you are eating, what you are doing, how much quality sleep you are getting throughout the day, throughout 24 hours, how's your diet like, how's your physical activity like. So all of this plays a huge role in maintaining a balance of your hormones, and which is reflected in a female's menstrual cycle. So definitely all of these factors that you just mentioned have a very very important role to play in your normal or irregular menses. ओके, सो डॉक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स पीरियड्स पर क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं? सो मोस्ट कॉमनली जो हमारे ओपीडी में आते हैं पेशेंट्स विथ डिलेड मेंसेस, कि 2 महीने से पीरियड नहीं आया है या फिर 3 months हो गए पीरियड नहीं आया है, द मोस्ट कॉमन टेस्ट दैट वी आस्क देम टू डू इज कि थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए. अगर थायराइड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि पेशेंट के बॉडी में जो T3 T4 हॉर्मोन्स हैं वो काफ़ी कम मात्रा में है, और उसकी वजह से आपका जो TSH हार्मोन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, विच हैम्पर्स द हार्मोनल साइकिल, in turn causing delayed menstruation. So that is the most common reason एक फीमेल में कि अगर थायराइड आपका इम्बैलेंस्ड है तो आपको डिलेड मेंसेस आ सकते हैं, मतलब पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव. सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. इरेगुलर पीरियड्स कब कंसर्न का रीजन बन सकते हैं? So mostly speaking, if you have had a very life altering situation in your life, suppose if you have relocated to some place, if your diet has suddenly changed, if you are under a lot of stress, so all of these things can affect a couple of cycles. But अगर कुछ भी आपके लाइफ में चेंज नहीं हुआ है and still you are experiencing continuously irregular cycles, कि 1 महीना डिले आ गया, 2 महीना डिले आ गया, but फिर भी after doing all of these lifestyle modifications also, if you're not getting regular cycles, then it is definitely the time to visit your doctor to do more investigations regarding the same. तो डॉक्टर, क्या नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं? Yes, so natural remedies mostly हम जो बताते हैं पेशेंट्स को कि अगर टीनेज फीमेल्स हैं जिनका अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उनमें हम आजकल देखते हैं कि लॉट ऑफ
जंक फूड कंजम्पशन या फिर टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम या फिर sedentary lifestyle, all of these are factors which will hamper your period cycles. So if you modify all of these habits from your life, you can definitely have a regular cycle. So like I said कि एक आध महीना irregular आना कोई नई बात नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है. So but definitely with small changes in your life, like decreasing the consumption of processed food and having at least 7 to 8 hours of quality sleep, and also increasing the amount of physical activity that you get. If you are like a sedentary worker, like screen के सामने बैठ के काम है, to make sure you're moving your body for at least 1 hour per day so that you get that hormones moving and your cycles are regular, because the hormonal cycles is in turn regular. परफेक्ट. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट वन, इरेगुलर पीरियड्स के लिए डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? Yes, so like I said, अगर आपका पीरियड मिस हुआ है and you are having sexual relations, so the first and foremost thing to do is to visit your doctor and to rule out pregnancy. अगर प्रेगनेंसी का चांस नहीं है और आपका पीरियड मोर देन 2 months से नहीं आया है, so 60 days without a period is definitely a concerning thing. Then you should definitely visit your doctor irrespective of your lifestyle. Thirdly, if you are experiencing very painful or very heavy bleeding during your periods, कि 15-15 दिन में periods आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा heavy bleeding हो रही है and without a cause, like you are not suffering, कुछ predetermined cause नहीं है, तो definitely it's time to go to a doctor and get investigated, because it can be a structural cause like I said, and it's like a treatable cause जो हम basically बहुत छोटे intervention से अगर वो cause जा सकता है तो you will be back to your regular cycles. So just have a consultation with your doctor. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Radhika, for having me here. और अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. Until then, take care and stay healthy.